गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर के ऊपर एक प्यारा सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बारीकी से ध्यान दीजिएगा, जो मैं सॉल्व करते समय डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन एंड कॉपर वायर्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर 3.9 ओम एंड 4.1 ओम रिस्पेक्टिवली। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंसेस बी इक्वल। वह टेम्परेचर क्या होगा जिसपे दोनों ही रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। और आपको दे रखा है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ आयरन है 5 इंटू 10 के पावर -3 और अल्फा कॉपर की वैल्यू है 4 इंटू 10 के पावर -3। अपर डिग्री सेल्सियस में आपका दे रखा है यहाँ पे यूनिट, तो ये क्या आंसर आएगा? डिग्री सेंटीग्रेड में आपका आंसर आएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, इसको बनाते हैं हम। अब देखें, लेट टेम्परेचर इज टी एट विच, जिसपे क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। ठीक है बच्चों। अच्छा, टी डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो आयरन का कैसे दिया जाएगा? तो इनिशियल टेम्परेचर पे है ना आयरन की वैल्यू 1 प्लस अल्फा आयरन की, है ना, आई इंटू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द आयरन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल टेम्परेचर। तो चूंकि अगर जनरली हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज 0 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर जब 0 रखते हैं तो यहाँ पे टी रख देते हैं डायरेक्टली। लेकिन इनिशियल टेम्परेचर अगर आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनिशियल वैल्यू दे रखा है तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे? T-20 रखेंगे, क्योंकि आपका इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको दे रखा है ना। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वैल्यू आपको दे रखी है। अब कॉपर के लिए क्या होगा बच्चों? तो कॉपर के लिए इनिशियल टेम्परेचर पे कॉपर का रेजिस्टेंस, इसके लिए भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू दे रखी है। और ये हो जाएगी बच्चों क्या? 1 प्लस अल्फा कॉपर, और जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा इनिशियल की तुलना में वो होगा T-20 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब यहां से हम सॉल्व करके हम अपना टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों टेम्परेचर को फाइंड करते हैं। तो ये तो वैल्यू आयरन के दे रखी है, कितनी है? 3.9। 1 प्लस अल्फा एफ दे रखा है 5 इंटू 10 के पावर -3, है ना। और ये दे रखा है बच्चों कितना? T-20 दे रखा है। ठीक है। अच्छा, ये क्या दे रखा है? तो ये वैल्यू दे रखा है आपको 4.1। 1 प्लस वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 के पावर -3 और ये दे रखी है T-20। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3.9 और लगाते जाते हैं हम। 3.9 प्लस ये हो जाएगा 3.9 इंटू 5 इंटू 10 के पावर -3 इंटू T-20। अच्छा, इधर हो जाएगा 4.1 इंटू 4.1 प्लस 4.1 इंटू 4 इंटू 10 के पावर -3 और T-20 बच्चों। अच्छा, इसमें क्या करें? T-20 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया, और ये देखते हैं ये और ये कौन सी वैल्यू ज्यादा है। तो हमारे पास कितना है? 5 9 45 25 19 और ये जा रहा है 16। तो इसको इसमें से घटाते हैं, इसको इधर से घटाते हैं, तो क्या मिलेगा हमारे पास? 4.1 में से 3.9 जाएगा तो ये हो जाएगा और 5 9 45 ये हो जाएगा बच्चों 45 5 19.5। ठीक है। इंटू 10 के पावर -3 T-20। अच्छा, ये इधर से आया तो 4.14 ये हो जाएगा 16.4 इंटू 10 के पावर -3 T-20। और ये इधर जाएगा बच्चों तो क्या होगा?
3.9 4.1 में से घटेगा, 4.1 माइनस 3.9 हो जाएगा बच्चों, ऐसे। अच्छा, अब इनको सॉल्व करते हैं हम। 19.5 में से 16.4 को हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.5 माइनस 16.4। अब ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, इंटू 10 के पावर माइनस 3 इंटू टी माइनस 20। अच्छा, इक्वल टू क्या है आपके पास, इक्वल टू है 4.1 माइनस 3.9 इक्वल टू 0.2। अच्छा, इसको सॉल्व कीजिए तो 19.5 में से अगर 16.4 सब्ट्रैक्ट होता है तो क्या होगा, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, और 9 में से 6 गया 3, 3.1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 3.1 इंटू 10 के पावर माइनस 3 इंटू टी माइनस 20 इक्वल टू 0.2। अच्छा, अब आगे सॉल्व कीजिए टी के लिए, ये दे देगा टी माइनस 20 इक्वल टू 0.2 अपॉन आ जाएगा 3.1। अच्छा, इंटू 10 के पावर 3 हो जाएगा बच्चों इधर। अब आगे सॉल्व करें हम इसको, तो आगे सॉल्व किया तो देयरफॉर टी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 20, है ना, प्लस ये हो जाएगी पॉइंट से पॉइंट गया और ये हो गया 2000 अपॉन 31। अच्छा, लगभग अगर 30 की कल्पना करें हम यहाँ पे लगभग, है ना, इस वैल्यू को ये हमने अप्रोक्सीमेशन में ले लिया, 31 को लगभग 30 किया तो ये गया। अच्छा, ये कितना जाएगा तो लगभग 66 और 20 तो लगभग ये 86 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आंसर आपको देगा। तो इस तरीके से दिए गए डेटा के लिए वो टेम्परेचर लगभग 86 डिग्री सेंटीग्रेड होगा जिस पे दिए गए कॉपर और आयरन के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को आप लर्न कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया। चलिए बच्चों और हम क्वेश्चन करते हैं।